की धारा 144 लगी हुई है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए जाए जिनकी पूर्व से अनुमति नहीं है। लोगों के तरफ से कुछ इनपुट थी जो गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नज़रबंद किया। आज 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, जिसको मुसलमान ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। आज पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान भारत बल्कि पूरी दुनिया में बाबरी मस्जिद की शहादत के इस दिन को याद किया जा रहा है। 30 साल हो गए हैं बाबरी मस्जिद को शहीद हुए और इस शहादत के दिन पिछले कई सालों से, खासतौर से बाबरी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग इसको शौर्य दिवस के तौर पर मना रहे हैं। पिछले 2 साल से एक और चीज सामने आ रही है। मथुरा की जो ईदगाह है, जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठन विवाद किए हुए हैं, जहां पर जन्मस्थली है, जिसको कृष्णा की जन्मस्थली भी कहा जा रहा है, और यह आरोप लगाया जाता है कि जिस जगह पर ईदगाह है वहीं पर कृष्णा का जन्म हुआ, जैसा कि बाबरी मस्जिद को लेकर के राम के बारे में आरोप लगाया जाता था। बाबरी मस्जिद को 30 साल हो गए डेमोलेशन के, उसके हक में फैसला भी दे दिया गया मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जरिए, सारी चीजें कबूल करते हुए कि यह गलत हुआ, गैर इंसाफी है, सारी चीजें कोर्ट ने अपने फैसले में कही और आखिर में यह जमीन हिंदुओं के हवाले, आस्था को मानते हुए, बुनियाद मानते हुए हवाले कर दिया गया। लेकिन 30 साल होने के बावजूद आज तक किसी एक शख्स को भी जिसने यह पूरा गैर कानूनी काम किया था, सजा तो छोड़ दीजिए, आरोप तक तय नहीं हो पाए हैं किसी भी कोर्ट के जरिए। जब बाबरी मस्जिद का फैसला 2019 में आया था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए जब फैसला आया तो उसके बाद यह कहा जा रहा था कि अब कम से कम गुनहगारों को सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मामला पूरी तरह से पेंडिंग में। तो मैं बात कर रहा था, हिंदूवादी संगठन इसको शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं और मथुरा में आज भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है हिंदूवादी संगठनों के जरिए। एक संगठन है हिंदू महासभा, उसने पिछले साल भी नौटंकी की थी इस दिन और माहौल खराब करने की कोशिश की थी। आज जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के फैसले में साफ तौर पर कहा गया था कि अब इसके बाद किसी और धर्म स्थल के बारे में कोई भी आगे सुनवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर के, जिस तरह से मथुरा को लेकर एक के बाद एक कोर्ट में पिटिशंस डाली जा रही हैं, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस पर सुनवाई की जा रही है। उसके साथ ही वर्शिप एक्ट होने के बावजूद, वर्शिप एक्ट 1991 जो बनाया गया था नरसिम्हा राव की सरकार के जरिए, उसके बावजूद ये सारी चीजें चल रही हैं और साजिश चल रही है। तो जाहिर सी बात है ये सारी साजिशें एक तरफ, लेकिन आज जिस तरह से मथुरा में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसे में मथुरा पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया। धारा 144 लगा दी गई है। सुबह से ही फ्लैग मार्च किया जा रहा है पूरे मथुरा में। भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। तमाम चेक पॉइंट्स पर चेक किया जा रहा है और जिस तरह से यह आह्वान किया गया है हिंदू महासभा के जरिए कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जो वहां पर ईदगाह है उसके अंदर, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मुसलमानों को परमिशन दी गई है कि ईदगाह के अंदर मुसलमान कुरान ख्वानी कर सकते हैं और उसके साथ ही नमाज भी अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़्यादा संख्या में लोग ना पहुंचें, ये अपील प्रशासन से की गई है। सुबह से ही काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मैं आइए आपको पहले सुनवाता हूं कि अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। दिसंबर को लेके जनपद मथुरा में प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है और मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है। हमने पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है।
हमारा उद्देश्य है कि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएं जिनकी पूर्व से अनुमति नहीं है। साथ ही साथ इसमें कई लोगों के तरफ से कुछ इनपुट थी जो गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें से कई लोगों को हम लोगों ने नज़रबंद रखा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। आम जनमानस से अनुरोध है कि वो इस तरह की किसी भी अफवाह पे विश्वास न करें। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट हम लोगों ने इंटरसेप्ट किए हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ डाली गई है और हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि उन पोस्ट डालने वालों पे FIR रजिस्टर की जा रही है और जो भी इस तरह के भ्रामक सूचनाएं फैलाएंगे उनके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। सर, अभी तक कितने लोग अरेस्ट किए गए इस मामले में? अभी लगभग 8 से ज़्यादा लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को अभी एप्रीहेंड करके पूछताछ की जा रही है। पूरी सिचुएशन बिल्कुल सामान्य है और जैसा मैंने बताया 144 लगी है, किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। तो देखा आपने SSP जिस तरह से इस पूरे मामले में ये कह रहे हैं, जो लोग इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं उनको घरों में नज़रबंद किया गया है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, धारा 144 लगाई गई है, तमाम अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो लोग सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह के आप अपने वीडियो में देख सकते हैं, शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, लोकल पुलिस को लगाया गया है और तमाम लोगों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही लोग कोई मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें जो आपसी सौहार्द है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मुसलमानों ने यह कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें एक्सेप्ट होगा और एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो नाइंसाफ़ी हुई कोर्ट के ज़रिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज भी मुसलमान सड़कों पर उतरे। काला दिवस के तौर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे, ब्लैक डे के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हुई थी। बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने हजार आतंकियों ने बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया था, उसमें किसी तरह की सज़ा, उसमें किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया ना होना, वो ये दिखाता है कि देश में किस तरह से कानून दम तोड़ रहा है। और आपने ये देखा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उनको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसका इनाम दिया, उनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई और उसके बाद किस तरह के बयानात उनके ज़रिए आते हैं, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरे इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम पर, इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये सवालात खड़े करता है। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।